हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले आई थिंक एक वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ये तो इंग्लिश में है, ये तो आपकी आवाज़ नहीं है। आप लोग अपनी सेटिंग्स चेक करें, क्योंकि मैंने उस वीडियो को रीचेक किया था, बिल्कुल ठीक थी, उसमें उर्दू ही थी और मैं ही बोल रही थी। तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप प्लीज़ अपना सेटिंग्स आप चेक करें। आई डोंट नो वो मैसेज क्यों आ रहे थे सबके, आई डोंट नो स्कैम है वो क्या है। मैंने रीचेक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव हार्ट एक एंड लॉस। सो ब्रेकअप, सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है विद दिस कार्ड। आप लोग इस वक्त तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, आपके पर्सन भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। सो ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप सिचुएशन हो, ये भी हो सकता है कि वो आपका लॉस सहना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो मे बी उनको इनसिक्योरिटी है कि कहीं वो आपको खो ना दें, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव क्राउन चाक्रा नंबर 7, इसको आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कह सकते हैं। इस कनेक्शन के बारे में अवेकनिंग भी कह सकते हैं आप। वी हैव इमोशनल विदड्रॉल नंबर 8, थर्ड आई चाक्रा नंबर 6, डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7। 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करें। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, 6, 7, 8। इसका मतलब ये भी है कि प्रोग्रेस हो रही है। बेस चाक्रा, बहुत चाक्रास आ गए हैं। सो मे बी ये 3 चाक्रास हैं जिनके ऊपर आपके पर्सन को वर्क करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन पर वर्क करने की, अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क करने की। बट ये जो रूट चाक्रा है ये आपके फाइनेंसेस के हवाले से भी होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से। मे बी ये इंसान कुछ बेहतर चॉइसेस लेना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की वर्क सिचुएशन है विद दिस रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। ये नंबर 3 है और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आई थिंक। सो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, आपकी वर्क सिचुएशन है अगेन। और जब मैंने ये कहा है तो वीडियो में 3 हो रहे हैं, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, इंटुइशन, वाओ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि थर्ड आई चाक्रा के नीचे ही इंटुइशन का कार्ड आया। सो आई रियली फील कि ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी इंटुइशन से। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। वी हैव ट्रायम्फ नंबर 7, बहुत सारा आया है हमारे पास। वी हैव मटीरियल हार्वेस्ट एंड बॉटम पर हमारे पास आया है मेमोरीज ऑफ लव। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं, ऑब्वियसली दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फीलिंग्स फॉर यू, वेरी सेक्रेड। दिस इज़ समथिंग वेरी सेक्रेड एंड वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, प्रेशियस है। दैट्स हाउ दे फील। सो ये जो मटेरियल हार्वेस्ट आया है हमारे पास, इसका यही मतलब है कि मे बी वो ये पोटेंशियल देखते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं, आप दोनों मिलकर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। मे बी वो कोई आपको ऑफ़र देंगे जिसमें वो आप उनके साथ काम कर सकें, राइट? कुछ ऐसा हो सकता है। सो मेनली आई फील के ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर अभी थोड़ा डिटैच्ड है, राइट?
3D वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में थोड़े से डिटैच्ड हैं, लेकिन इन स्पिरिट सोल लेवल पर ये इंसान आपसे कनेक्टेड हैं, आपको मिस करते हैं, वो अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड में भी काम के हवाले से उनको कोई नुकसान हुआ है या किसी ने उनको धोखा दिया है, उनकी वर्क सिचुएशन में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम चल रहा है जिसको वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपने बिहेवियर, अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव हैं, अभी वो शो नहीं करवाना चाहते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। सो आई डू फील कि जो एफ़र्ट्स आपने इस कनेक्शन के लिए और उनके लिए की हैं उसको वो बिल्कुल एडमायर करते हैं, राइट, एक्नॉलेज करते हैं। और इसका ये मतलब भी है कि जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगी। मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे जितनी रिकग्निशन मेरे काम में मिलनी चाहिए थी उतनी मुझे नहीं मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आई डू फील कि इंसान ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल हैं जो भी वो कर रहे हैं, बट कुछ और उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। एंड मे बी दे फील के जब तक वो अपने गोल्स के करीब नहीं हो जाते या उनको अचीव नहीं कर लेते, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, वो सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे, वो खुशी महसूस नहीं कर सकते, वो इनर फुलफिलमेंट नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि दिस इज़ समवन जिनकी फुलफिलमेंट उनके काम से आती है, जो वो अर्न कर रहे हैं उससे आती है। मे बी उससे वो सेटिस्फाई रहते हैं जब वो अच्छा अर्न कर रहे हों, अच्छा कर रहे हों ज़िंदगी में। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। सो इंटरेस्टिंग, ये मैसेज आ रहा था पहले भी, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लक लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में, वही बात कि आप दोनों एक टीम बन सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, द टावर। सो मे बी ये कनेक्शन बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली बन गया, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर आप उनकी ज़िंदगी में आए। दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव। आई ऑल्सो फील मे बी दिस इज़ समवन जो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस और करियर फोकस्ड हैं। We have Queen of Cups, the Magician, Death, the Hierophant and 5 of Pentacles. So वो जो हार्ट एंड लॉस का कार्ड हमने देखा था उसकी एनर्जी इसमें भी है। सो आई रियली फील कि ये इंसान अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये इंसान ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, हैरान हैं कि उनको कैसे इतना ज़्यादा प्यार किसी से हो गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा। सो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी बिजनेस करियर फोकस्ड, और दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, चाहे ये रिसेंटली हुआ, चाहे ये 1-2 साल पहले हुआ। सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी कितनी ट्रांसफॉर्म हुई है, उनका सोचने का तरीका कितना चेंज हुआ है। जो वो सोचते थे कि लव ऐसा होता है या लव होता ही नहीं है, वो सोच उनकी बिल्कुल चेंज हो गई है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ना जानते हुए भी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस रीडिंग में आपके लिए ये साइन है कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे उनको। सो बॉटम पर हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। दिस इज़ कम्युनिकेशन, दिस इज़ फास्ट मूवमेंट। सो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बट ये बहुत शॉर्ट और क्विक नज़र आ रहा है। एक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज, हे हाउ आर यू, कुछ इस तरह की चीज़। बट अभी हम देखेंगे डिटेल में कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, ये सब हम देखेंगे। सो यहाँ पे जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो एक्सक्यूज़ माय वॉइस, आज गला ज़रा डिस्टर्ब है 2-3 दिन से, तो शायद आपको थोड़ा सा ये फील होगा। सो दे रियली फील कि आप एक बहुत ही लविंग इंसान हैं और बहुत ही ज़्यादा जेनरस हैं व्हेन इट कम्स टू लव। बहुत दिल से चीज़ें करने वाले इंसान हैं, बहुत लॉयल, ट्रस्टवर्दी, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। जैसा आप उनके लिए फ़ील करते हैं वो भी आपके लिए वैसा फ़ील करते हैं। बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना अनएक्सपेक्टेड भी था और वो टाइमिंग इस तरह की थी कि वो रिसेप्टिव नहीं थे मे बी इस कनेक्शन के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मे बी कनेक्शन के शुरुआत में आपको बड़ा टफ टाइम दिया आपके पर्सन ने, ना चाहते हुए भी, जान कर नहीं, बट ऐसे कि मतलब दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, दे वर नॉट ओपन, राइट। तो बस कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन आपकी, रिलेशनशिप शुरू होना बड़ा मुश्किल था आपका। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आपका है, यानी आप दोनों इजहार कर चुके हैं, कनेक्शन चल रहा है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अ न्यू कनेक्शन, फीलिंग्स हैं दोनों तरफ बट एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज होगा, बट आई डू फील कि यहाँ पर एक हिस्ट्री है, आप लोगों के मेमोरीज़ हैं और आप लोगों ने टाइम बिताया है। सो आई डू फील कि इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। रिकवरी का कीवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ रिकवर करना चाह रहे हैं वो फाइनेंशियली, किसी ख़ास जगह पर पहुंचना चाहते हैं, कोई ख़ास उनका गोल है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। सो जहाँ तक के ताल्लुक आपका है, दे रियली फील कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और ज़िंदगी में चेंजेस अभी चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया है और कहकर नहीं किया है। इंस्पायर हुए हैं वो आपको देखकर और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने विलिंगली ये सारी चीज़ें, ये सारा चेंज जो उनके अंदर आया है वो विलिंगली अपने अंदर ये चेंज लेकर आए हैं। सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो बड़ा ही उनको अच्छा फील होता है, उनके चेहरे पर स्माइल आती है, उनका दिल खुश होता है आपके बारे में सोचकर, खुशी मिलती है उन्हें। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपके साथ भी लॉयल्टी महसूस करते हैं। लाइक अगर अभी वो आपको कुछ बताना चाहते तो वो आपको ये बताना चाहते कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यू आर समवन जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सकते हैं, जिसके सपुर्द वो अपना दिल कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा कॉशियस रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स। बट आप बहुत अरसे बाद उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया कि जिसको देखकर उनको लगा कि वो अपने गार्ड्स डाउन कर सकते हैं, उनको इतना ज़्यादा गार्डेड होने की ज़रूरत नहीं है, वो ओपन अप हो सकते हैं, किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस है, लेकिन ये इमोशनल डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इमोशनल डिस्टेंस है या ब्रेकअप है या जो भी है। और अगर आप लोग साथ हैं बट आपको फील होता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ और चीज़ें लाइफ में जो उनके चल रही हैं, इसी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे ही वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी वो ध्यान भी देंगे और वो टाइम भी देंगे। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ये इंसान क्या कर सकते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनका नेक्स्ट एक्शन
वाओ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ये देखिए, वाओ, वी हैव द एम्परर, इसको भी हम ले लेते हैं. सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ प्लानिंग. इंटरेस्टिंग ये है कि ये भी नाइट ऑफ सोर्ड्स है और हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई कम्युनिकेशन आ रही है, शॉर्ट कम्युनिकेशन, लेकिन ये लीड कर सकती है टू समथिंग मोर सीरियस. I have decided I want to pursue you and nothing is going to stop me. Expect soon a lot of action from my part. Wow. कितना स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त मैसेज है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और इसमें बहुत ही क्लियरली उन्होंने हमें बताया है. इन सोसाइटी स्टेटस इज़ हाई प्रायोरिटी टू मी and I like having control over others. I follow strict rules and have high demands or expectations. So हो सकता है कि अगर तो वर्क सिचुएशन है या कुछ इस तरह का, ये इंसान किसी ऐसी पोजीशन पर है कि जहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होकर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, देखना भालना पड़ता है कि क्या हो रहा है, रूमर्स ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई गलत बात ना हो जाए, इसलिए थोड़ा वो प्लानिंग के साथ चलते हैं. माइंडलेसली कुछ नहीं करते ये इंसान, सोच कर प्लानिंग के साथ करते हैं. The moon, I had a rough childhood, so I easily start thinking the worst case scenarios. I know most are illusions, but they feel so real. So किसी का चाइल्डहुड कोई इशू, कोई ट्रॉमा हो सकता है जो ट्रिगर होता है टाइम टू टाइम, बट आई डू फील कि ये इंसान उसको हील करना चाहते हैं. आपका भी कोई इशू हो सकता है जिसको आपको एक्नॉलेज करने की बहुत ज़रूरत है और हील करने की. हो सकता है कि आप एंक्शसली अटैच हैं अपने पार्टनर के साथ और थोड़ा सा आपको उनको स्पेस देने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर वो एक एम्परर हैं, मेल हो या फीमेल. स्पेशली अगर बहुत कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सा काम उन्होंने करना होता है, किसी ऐसी पोजीशन पर हैं, तो फिर आपको उनको थोड़ा स्पेस देना होगी, राइट. आप में भी समटाइम्स पैनिक कर जाते होंगे कि ये मुझे जवाब क्यों नहीं आया, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया, उसने आज मुझे कॉल क्यों नहीं की. सो मे बी दिस इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हील, कि अगर उन्होंने कॉल नहीं की है इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे छिन गए हैं या ख़त्म हो गया रिलेशन. आपको पैनिक नहीं होना है ऐसे टाइम में, आपको रिलैक्स करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, और ये जान रखना है कि वो कर लेंगे आपसे रब्ता जब उनको टाइम मिलेगा, और वो बिज़ी हैं जेन्युइनली. 5 of Pentacles, ये देखिए 5 of Pentacles यहाँ पर भी. आई लाइक गेटिंग ईगो बूस्ट फ्रॉम मटीरियल अचीवमेंट्स. मैंने ये मैसेज आपको पहले दिया था. सो ईच टाइम आई एम इनसिक्योर अबाउट मनी आई रन अवे फ्रॉम यू और अदर्स. सो मैंने आपको शुरू में इस रीडिंग के बोला था अमेजिंगली कि दिस इज़ समवन जो अच्छा महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट, जब वो अर्न कर रहे हों, मटेरियल वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हों तो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं. सो ईगो बूस्ट भी मिलता है उन्हें, मोटिवेशन भी मिलती है जब वो अच्छा अर्न कर रहे होते हैं. एंड देन वी हैव 2 of Pentacles. आई गेट माई वैल्यू फ्रॉम वर्क. ओ माई गॉड, तीसरी बार कन्फर्मेशन आ गई है. सो आई टेंड टू टेक मोर देन आई कैन हैंडल. आई डोंट नो हाउ टू बैलेंस माई वर्क लाइफ एंड लव लाइफ. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम राइट नाउ कि उनको पता है उनके पार्ट से, उनकी तरफ से क्या हो रहा है, कि मतलब वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और उनको हारमनी क्रिएट करनी है, बट इस वक्त ऑब्वियसली इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उनको बैलेंस क्रिएट करना भी नहीं आ रहा है, बट वो करेंगे. तो उनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो बैलेंस चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं. नोबडी कैन स्टॉप देम. उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने आपको परस्यू करना है और वो करेंगे. नोबडी कैन स्टॉप देम. सो यही उनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपको परस्यू करेंगे, आपसे कांटेक्ट, वट एवर इट मीन्स टू यू, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं. उनका नेक्स्ट एक्शन सबके लिए डिफरेंट होगा. किसी के लिए प्रपोजल, किसी के लिए कम्युनिकेशन, किसी के लिए रेकन्सिलिएशन, ये हो सकता है. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे साथ येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विथ येस एंड नो. इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है. 7D, 5D सुना है मैंने, 7D कुछ है. इज़ दिस अ थिंग?
लेट मी नो अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। 1111 222777 L K M H L E Y R D Z T G I 4 Q 444 T N L R। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो आपका आंसर आस्क ए फ्रेंड आ गया है। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।